को हम समीकरण में कैसे उतारते हैं? जब कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, जैसे यह एक स्टेटमेंट दिया कि एक क्लास में 10 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? कुल विद्यार्थी की संख्या कितना हुआ? 10। उसी में से कुछ लड़का है, कुछ लड़की है, यानी उस 10 विद्यार्थी में ही कुछ लड़का है और कुछ क्या है? लड़की है ना। दोनों मिलकर एक प्रतियोगिता में भाग लेता है। दोनों मिलकर क्या करता है? एक प्रतियोगिता में भाग लेता है। उसके बाद कहता है क्या? लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है? 4 अधिक है। तो हम कर देंगे क्या? अब इसको हल करना है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको समीकरण का सहायता लेना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, हमें यह नहीं पता है कि लड़की कितना थी, लड़का कितना था, पता है? नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा? मान लेना पड़ेगा कि मान लेते हैं लड़की की संख्या x है या लड़कों की संख्या x है, लड़की की संख्या क्या है? y है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना लड़कों की संख्या बराबर कितना है? x है, और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। x y क्यों माने? एक्स वाई क्यों माना गया? बताइए। हम दोनों को एक्स ही क्यों नहीं माने? एक्स वाई क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ पे दो वर्बल है, दो अलग अलग संख्या हमको निकालना है। अगर एक्स हम लेके चलते हैं सिर्फ, या सिर्फ हम वाई लेके चलते हैं, तो हमारा एक ही मान आएगा, दो मान नहीं आएगा। हमें दो अलग अलग नंबर फाइंड करना है, दो अलग अलग नंबर खोजना है। इसलिए एक्स और वाई को लेके हमें चलना होगा। जो चीज अनआइडेंटिफाई था, जैसे लड़का की संख्या में नहीं पता था प्रश्न में, और लड़की की संख्या में प्रश्न में नहीं पता है कि यह कितना लड़का है और कितनी लड़की है, तो हम अपने मुताबिक उसको मान लेते हैं कि लड़का x मान लेते हैं, लड़की क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। प्रश्न यह कहता है कि दोनों की संख्या को अगर मिला दो तो कुल 10 होता है। दोनों की संख्या अगर मिला दो तो कुल कितना होता है? 10 होता है। यह पहला स्टेटमेंट है कि 10 विद्यार्थी है। अब बताओ कि ये जो 10 विद्यार्थी है, यही लड़का और यही लड़की है जो प्रतियोगिता में भाग लिया। तो जो लड़कियां हैं, जो लड़का प्रतियोगिता में भाग लिया, उन दोनों को मिलाकर 10 बना है। उन दोनों की संख्या को अगर हम एक साथ जोड़ दे तो कितना हो जाता है? 10 होता है। तो हमने माना लड़का x है, लड़की y है। अगर दोनों मिल जाए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लड़का x है, लड़कों की संख्या क्या है? x है। लड़का x नहीं है, लड़कों की संख्या x है, और लड़की की संख्या क्या है? y है। अगर हम दोनों को मिला देते हैं, लड़का का संख्या और लड़की का संख्या दोनों को मिला देंगे तो कितना आदमी होगा? 10 आदमी होगा। इतना तो कंफर्म है कि लड़कों को अगर मिला दे, लड़कियों को मिला दे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि अगर हम प्रश्न से जो हमें कह रहा है कि अगर हम लड़का और लड़की को मिला देते हैं तो टोटल 10 स्टूडेंट होता है। लड़का और लड़की को मिला के टोटल कितना स्टूडेंट होता है? 10 स्टूडेंट होता है। पहला स्टेटमेंट क्लियर है। उनके बाद कहता है कि लड़की की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। यानी लड़की अगर 4 अधिक है तो लड़का 4 क्या होगा? कम होगा ना। लड़की बाबू अगर 4 अधिक है तो लड़का क्या होगा? कम होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है पहला कहता है लड़का और लड़की की संख्या कितना है? 10 है। कुल छात्रों की संख्या 10 है। तो हम क्या करेंगे? x प्लस वाई। हमने माना है लड़का का संख्या x और लड़की की संख्या y। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अब कहता है क्या कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। अगर लड़कों की संख्या 4 बढ़ गया वो किसके बराबर होगा? लड़की की कुल संख्या के बराबर होगा। लड़का का संख्या अगर 4 बढ़ गया है तो लड़की की संख्या के क्या होगा? वो बराबर होगा। फिर से सुनिए, लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। मान लो अगर लड़की y है, लड़की क्या है? y है, तो y कब होगा? जब लड़का का संख्या में 4 क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। ज्यादा क्या होगा? वृद्धि होगा। तो यहाँ हमें क्या करना होगा? देखिए इस स्टेटमेंट को हम यहाँ सॉल्व करके लिखे हैं, लेकिन ये बनेगा कैसे? देखिए ये लड़का का संख्या है ना, और यह है लड़की की संख्या। ये लड़का का संख्या है, x किसका संख्या है? लड़का का। और ये किसका संख्या है? लड़की का संख्या है। तो कहता है क्या कि लड़की की संख्या लड़का का संख्या से 4 क्या है? अधिक है। 4 क्या है? अधिक है। तो हमें लड़कों की संख्या में क्या करना होगा? प्लस करना होगा। तब क्या हो गया? बराबर हुआ। अब ये बराबर हुआ कि लड़की की जो संख्या जितना है वो लड़कों की संख्या से 4 क्या है? ज्यादा है। इसी को सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे
y को इधर लेके आए हैं तो माइनस में होगा, चार उधर गया तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। स्टेटमेंट का काम बस इतना था, अब इसके अलावा स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है। वह कहा कि हमें अब इसको बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करके, बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करके आप x और y का मान बताओ। किसका मान बताओ, x और y का मान बताओ। देखो अगर इसको ग्राफीय या बीजगणितीय रूप में हम नहीं बनाते तो हमें हिंट देता है कि x का मान क्या निकलने वाला है या y का मान क्या निकलने वाला है। x और y में किसी एक का मान वो हमें दे देता है ना, कि इस मान से आप दूसरा का मान निकाल लीजिए। लेकिन ना तो यहाँ हमें x दिया है, ना तो हमें y दिया है, ना x का मान है, ना हमारे पास y का मान है। तो ऐसे कंडीशन में एक रूल्स फॉलो होता है, कौन सा, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय रूप में हम इसको लिख चुके हैं। अब आप प्रश्न वाली 3.1 में बनाए हो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसे बनता है, उनका हल कैसे करते हैं। तो हम जैसे यहाँ मेरे पास दो चर है, क्या है मेरे पास, दो चर है, दो चर में एक चर को दूसरे साइड भेज देते हैं। जब भी आपको x और y का मान निकालना हो, ग्राफीय विधि से निकालना हो, तो आप करना क्या कि हमारे पास दो वेरिएबल है, दो चर है ना, एक x है और एक क्या है, y है। आपका जो इच्छा करता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता कि यही नंबर लो तुम, इसमें कोई लिमिट नहीं होता, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका मन करता है हम x बराबर 5 रखें तो आप 5 रखिए, आपका मन है हमको 25 रखना है तो 25 रखिए। बस इस बात का ध्यान देना है कि ग्राफ हमारा छोटा बनना चाहिए, बहुत बड़ा वाला नहीं बनना चाहिए, है ना। नंबर जैसे कोई नंबर डिवाइड में आ जाता है तो वो नंबर कटना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। बनने के लिए तो हर किसी का ग्राफ बन जाता है, लेकिन वो खराब दिखेगा। एक आप होल नंबर दोगे, एक पूर्ण संख्या दोगे, एक दशमलव में दोगे तो वो अच्छा नहीं लगता। एक सिमिलर नंबर देते हैं तो बढ़िया लगता है। इसलिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि x और y का ऐसा मान हम लेंगे कि हमारा संख्या छोटा आए, संख्या क्या है, छोटा आए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक समीकरण को उठा लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें से किसी एक का मान हमें लेना है, x का या y का, किसी एक को आप एक साइड रखो और दूसरे को दूसरे साइड भेज दो। इस तरह से आप करेंगे तो आप मान बैठाने में सक्षम होंगे। तो हम क्या करते हैं, y को यहाँ रख लेते हैं और 10 माइनस इधर क्या कर देते हैं, x कर देते हैं। अब देखो जिस चर को तुम दूसरे साइड भेजे हो उस चर का मान तुमको खुद से मानना पड़ेगा, उस चर का मान तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद से मानना पड़ेगा। जो मान आप मानोगे इससे यह क्रिया करके आपको y का मान दे देगा, है ना। किसका मान दे देगा, y का मान दे देगा। तो हम मानते हैं x बराबर 5 पर, x बराबर कितना पर, 5 पर। अगर x के जगह हम 5 रखेंगे, अगर हम क्या करें बच्चे, x के जगह क्या रखें, देखो x के जगह पे किसको रखना है, 5 को रखेंगे। तो 10 माइनस 5 क्या हो गया, 5 बचा। कितना बचा रंजीत, कितना बचा, 5 बचा। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वीडियो रहेगा, है। तुम जब बूढ़ा हो जाएगा उसके बाद अपना बेटा को दिखाना, देखो हम कभी पढ़ते थे तो मेरा नाम बोलता था, है। तुम लोग भी अपना अपना नाम दिखाना, तो हम सभी का नाम एक रोज रोज बोल दिया करेंगे, क्या। हाँ, अमर का भी नाम ले चुके हैं, सभी का नाम हम धीरे धीरे लेंगे। ठीक है, कभी कभी आप लोग का चेहरा दिखा देंगे तो यादगार हो जाएगा कि देखो, मान लो जब, हाँ देखो हम भी पढ़ रहे थे कभी, है, मेरे जमाना में वैसा होता था क्या। तो याद तो रहेगा ना रे, अरे यादगार तो रहेगा ना, है। जब तुम्हारा बच्चा मोबाइल देखेगा कि अगर उसको दिखाते हैं हम, तो ये दिखा देना, तुम जो भी बोल रहे इसको दिखा देना, इसको काटेंगे नहीं, ठीक है, ऐसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिए y बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा। कम से कम हमें 2 मान निकालना है। कितना मान निकालना बच्चा, 2 मान निकालना है। कम से कम कितना मान निकालोगे, देखो यहाँ पे x का एक मान निकला जो हम खुद मान लिए थे, और y का एक मान निकला, x का एक और y का एक। हमें 2 मान चाहिए कम से कम। फिर से हम क्या करेंगे, x बराबर 6 पर। इस बार आपका जो, देखो तुम्हारा जो इच्छा करता है कि 7 लेना है 7 ले लो, 5 लेना है 5 ले लो, 4 लेना है, अपना जो आपका मन करेगा। लेकिन ग्राफ छोटा, हाँ ग्राफ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए वास्तविक संख्या बन रहा है सारा का सारा, तो आप ये भी करो कि हमें पॉजिटिव में ही सारा नंबर लाना है। बाय चांस कभी नेगेटिव में अगर आना, नेगेटिव में आप कोशिश कीजिए कि अगर सारा पॉजिटिव में आ रहा है सबको पॉजिटिव में ही लाएंगे। जैसे यहाँ प्लस का 10 है ना, अब इससे बड़ा संख्या ले लेंगे तो हमारा संख्या किस में आना शुरू कर देगा, नेगेटिव में आना शुरू कर देगा। तो हमें जो भी संख्या लेना है 10 से छोटा ही लेना है,
10 से क्या करना है, छोटा लेना है। तो 10 से छोटा लेंगे तो हमारा नंबर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन 10 से अगर बड़ा ले लिए तो नंबर किस में आना शुरू कर देगा, माइनस। देखिए जैसे ये 10 है, अब ले लेंगे हम x बराबर 15 पे, तो 15 माइनस में आ जाएगा और 10 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो हमारा नंबर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6 पढ़ लिए तो y का मान निकालिए। तो अब x के जगह क्या लिखोगे आप, x के जगह क्या लिखोगे 6, माइनस क्या होगा 6, और y का मान कितना हो गया, 4 मान हो गया ना। अब इसका क्या कीजिए, चार्ट बना लीजिए आप, x y का क्या कर लो, चार्ट बना लो। देखो x का मान जब हम 5 लिए, x का मान जब कितना लिए 5 लिए, तो y का मान कितना आया है, 5 आया है। x का मान 5 लिए तो y भी कितना आया, 5 आया। x जब 6 लिए तो y कितना आया है, 4। मेरे ख्याल से सभी बच्चे को मान बैठाना आता है कि नहीं आता है, सभी को मान बैठाना आता है। जिसको नहीं आता है आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। बस आपको बस ध्यान में ये देना है कि जब हम स्टेटमेंट को समीकरण के रूप में लेके आ जाते हैं, जब स्टेटमेंट को समीकरण के रूप में लेके आ जाते हैं, सबसे बड़ा चीज है कि आपको स्टेटमेंट से समीकरण बनाना आना चाहिए। हर वाक्य में दो तरह का स्टेटमेंट देगा। जैसे आप याद करो कि अंगूर सेब वाली बात, गेंद बॉल वाली बात है ना। पहले क्या बोला, 2 बॉल 3 गेंद की कीमत बता दिया, फिर बोला कि फलना, फिर बोला 2 गेंद 4 बॉल की कीमत। तो 2 स्टेटमेंट हर प्रश्न में रहेगा। अगर एक स्टेटमेंट रहेगा तो एक ही समीकरण बनेगा, उनको 2 समीकरण बनवाना है, इसलिए कितना स्टेटमेंट देगा वो, 2 स्टेटमेंट देगा। तो आपको उनको पकड़ना आना चाहिए। अगर आप पकड़ गए तो आपका ये समीकरण बनेगा। अगर ये बना लिए तो फिर ये तो बहुत आसान हो जाता है, ये बहुत आसान हो जाएगा। मेन चीज है आपको ये बनाना आना चाहिए स्टेटमेंट। इस पे आप ध्यान दोगे स्टेटमेंट पे। समीकरण 1 से 2 हल हम निकाल चुके हैं। आप चलिए समीकरण 2 से, आप 2 लोगे तो माइनस का 2 आएगा। क्या लोगे, माइनस का 2 आएगा। तो हमें y पे नहीं लेना है, 2 पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माइनस में हमें नंबर नहीं चाहिए। तो आप ले लीजिए 4 पर। किस पे ले लीजिए, 4 पर। हम लेते हैं y बराबर 4 पर, तो शून्य आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 4, x का मान कितना आ गया 0, x का मान कितना आ गया 0। उसके बाद फिर आप क्या करो, अब ले लो y बराबर 5 पर, y बराबर 5 पर, तो x का मान कितना होगा 5 माइनस 4, x बराबर हो गया 1। इसका भी आप चार्ट बना लीजिए, x और y। देख रहे हो बच्चा, जब तुम y 4 लिया, x का मान कितना आया, तुम y 4 लिया तो x का मान तुम्हारा आया 0, और जब तुम y 5 लिया तो x का मान कितना आया 1 आया कि नहीं आया। देखिए हमारा चार्ट तैयार है ग्राफ बनने के लिए, हमारा क्या है, चार्ट तैयार है। अब देरी है खाने की, खाइए मसाला मार के इसमें। अब तक ये सॉल्व नहीं हुआ, ये प्रश्न कहा कि ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करके दीजिए। क्या करके दीजिए, हल ज्ञात करके दीजिए। अब देखो कि इस तरह का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उनका हल कहाँ पे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चलो इस डाटा से हम ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए, आपको एक बात बोले थे कि हम एक्सिस कैसे लेंगे। देखिए तो इसमें कहीं भी माइनस वाला है नहीं है, और हाईएस्ट कहाँ तक गया है, x 6 तक गया है, और y कहाँ तक गया है 5 तक गया है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लेंगे 6 या 7 तक लेंगे, और वो भी प्लस वाला में। किसमें लेंगे, प्लस वाला में। वैसे मत करो, हम भगवान है, हमें दिखता है, भगवान तो नहीं है, उनका चेला है, हमें वरदान दिया है वो, हमें वो वरदान दिया है कि हम देख सकते हैं। अंधा नहीं बनाया, इसलिए वरदान दिया है, तभी तो हम देख पा रहे हैं। ये क्या है, उसका वरदान ही तो है। चलिए ये कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, प्लस वाला, और ये क्या होगा माइनस वाला। ये होगा प्लस वाला और ये होगा माइनस वाला। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है बच्चा, ओरिजिन। देखिए अधिकतम जो गया है एक्स पर वो 6 गया है, तो आप 7 ले सकते हो। लिख लो 1 2 3 5 6 और 7। वाई पे भी आप 7 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप बताइए, चलिए इसका ग्राफ लीजिए। तो पहला पॉइंट, इसका पहला बिंदु क्या है, x 5 है, y भी कितना है 5 है। तो x 5 का है, आप ग्राफ बनाना जानते हैं, 9th क्लास में आप बहुत सीखे थे, है ना, 9th क्लास में आप बहुत सीखे थे। x 5 यहाँ है और y 5 कहाँ है, यहाँ है। इनके आमने सामने हमें क्या करना है, डॉट को मिला देना है। देखिए इस बिंदु पे हमें क्या मिला रहा है, इस बिंदु पे कौन है, 5 और 5 है। कौन है बच्चा, 5 और 5 है ना।
5 और 5 है, ठीक है। थोड़ा नंबर लिख देंगे पहले। देखिए y 4 है और x कितना है 6 है। दूसरा बिंदु देखो, सब बच्चे को यहाँ दिख रहा होगा, y 4 है और x कितना है 6। तो y हमारा 4 यहाँ पे हुआ और x 6 हमारा यहाँ पे हुआ। तो यहाँ से एक बिंदु ऐसे देखो, यहाँ ये तो बोर्ड है बाबू, ग्राफ तो है नहीं, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सीधा बन जाए। बोर्ड पे सीधा नहीं बन सकता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। हो गया ना। अब इस लाइन को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। पहले आप यहाँ लिख दो, ये कौन, यहाँ कौन है 5 और 5 है, और यहाँ कौन है 6 और 4। पहले x पे लिखेंगे, पहले x एक्सिस का लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे y को लिखेंगे। अब इनको क्या करो, अब इस दोनों बिंदु को आपस में मिला दो। देखो रे भैया, मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो और अति बढ़िया। मिल गया क्या? इनके समीकरण को अगर आप चाहते हैं तो समीकरण को लिख दीजिए। इनका समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है ना। x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, ये पहला समीकरण है। दूसरा देखिए, दूसरा का क्या है, x 0 है, y कितना है 4। तो x 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी कितना होता है 0। तो पहला बिंदु इसका यहाँ गया, ये क्या हुआ बाबू 0 और 4 हुआ कि नहीं हुआ, 0 और 4। दूसरे उसके बाद x है 1 और y कितना है 5। x हुआ 1 यहाँ, y हुआ यहाँ पे 5, हुआ कि नहीं। तो यहाँ से आप क्या करो, एक डॉट डॉट ऐसे करके मिला दो। आपके पास ग्राफ कॉपी होगी, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, x है 1, y कितना है 5 है। अब इस लाइन को क्या करेंगे, हम इस तरह से मिलाएंगे। देखो यह एक जगह पे काट दिया, और यह क्या किया बच्चा, एक जगह पे काट दिया। काटा कि नहीं काटा, किस जगह पे काटा है बताइए, यह किस जगह पे काटा, किस जगह पे काट दिया, ये कुछ गलत तो नहीं तो कर दिए हम लोग, नहीं सही कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 7 को ऊपर घसका दिया, ये काटा है किस पे, एक्चुअल में देखिए अगर इसका बराबर डिस्टेंस होता, देखिए कहाँ पे काटता है इसको, 7 पे, 7 पे काटता। और नीचे कहाँ काटा है, 3 के सामने, नीचे कहाँ काटा है। ग्राफ कॉपी में जब बनाओगे बाबू, ये बोर्ड है, बोर्ड में आपको पता नहीं चलता ना लाइन किधर गया। ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ 6 और 5 के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ 1 और, तो ये दिक्कतें हो जाती है। ग्राफ में जब आप बनाएंगे तो यह 7 पे काटेगा और नीचे एक्स पे कहाँ काटेगा, 3 पर। ये जो बिंदु काट, ये देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, कैसा रेखा हुआ, प्रतिच्छेदी। एक्स पर यह काटा है, देखिए एक्स के सामने कितना पे, 3 पर, और वाई के सामने कितना पे, 7 पे। तो एक्स का मान कितना है 3 और वाई का मान कितना है 7। यही बिंदु आपका हल है, यही बिंदु आपका क्या है, हल है। यानी x का मान कितना था, x किसको माने थे, लड़का को, x किसको माने थे, लड़का को। तो x बराबर कितना हो गया 3 और y बराबर कितना हो गया 7। 7 3 10 आदमी हुआ, 7 3 10 विद्यार्थी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। टोटल विद्यार्थी कितना था 10, टोटल स्टूडेंट कितना था 10, था या नहीं था। लड़का और लड़की मिला के कितना होना चाहिए 10। देखो लड़का का संख्या 3 था और लड़की की संख्या 7 था, दोनों मिलके बनाया 10। तो इस तरह से हम ग्राफीय विधि से आंसर दे सकते हैं, और ऐसे ही आपको देना होगा। जिस बिंदु पे वह काटेगा एक दूसरे को, जिस बिंदु पे वह एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा, वही बिंदु उसका जवाब होगा, हल होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बंद कीजिए।